नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया स्वागत। कृषि और ग्रामीण विकास की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। विधिवत पूजा अर्चना कर उत्तराखंड की समृद्धि, सुख शांति व जन कल्याण की प्रार्थना की। देहरादून में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अलर्ट। नदियों और नालों में कचरा डालने पर देना होगा जुर्माना। देहरादून में रिस्पना और बंदाल नदी प्रमुख हैं। सितारगंज में पूजा विश्वास के हत्यारे मुश्ताक का घर ध्वस्त। पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ पहुंच गया ध्वस्त। शरीर के कई टुकड़े कर नहर में फेंका गया शव। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में उमड़ रही जबरदस्त भीड़। 1.3 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड में मानसून से पहले बारिश ने मचाई आफत। देहरादून के मालदेवता के पास बादल फटने से सांग नदी में अचानक बाढ़ आ गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रप्रयाग से आम खबर आपको बताते हैं। राज्यपाल ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की विशेष पूजा अर्चना। बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और केदारनाथ के दर्शन किए हैं। राज्यपाल ने पूजा कर विश्व कल्याण की कामना की है। केदार घाटी का प्रत्येक कण शिवमय है। राज्यपाल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां पर 100 गज से कम के आवासीय प्लॉटों की होने लगी जांच। सीएम के निर्देश पर भूखंड की रजिस्ट्री बेईमानी की जांच शुरू। विभिन्न इलाकों में अलग अलग टीम में बनाकर जांच। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विभिन्न इलाकों में अलग अलग टीमें बनाकर जांच शुरू। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
सितारगंज में पूजा विश्वास की निर्मम हत्या करने वाले कार चालक मुश्ताक का सितारगंज गौरीखेड़ा स्थित घर पर आज सुबह तड़के पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान गौरीखेड़ा गांव में प्रवेश करने वाले मार्ग पुलिस बल तैनात रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्षेत्र भनियावाला कांडरवाला में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया और इसका आयोजन सीव्यू सेवा ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने, आपको बता दें कि अपनी आंखों को चेक कराकर शिविर का लाभ उठाया। शिविर में लगभग 10 लोगों को मोतियाबिंद के लिए चयनित किया गया, जिनका सीव्यू सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। हमारे फैमिली लोग सब आ रखे हैं और अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छी तरह से वो करें वो। और यहाँ पे चश्मे बना रहे हैं जिसको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जैसा आपको लगता है यहाँ पे फुल फैसिलिटी मिलती है। जितने भी हो सके आप लोग आने की कोशिश कीजिएगा और इससे बेटर और मजा लीजिएगा। जो भी है आनंद लेने वाली बात है और सही रेट में चश्मे वगैरह मिलते हैं, कोई उतना वो नहीं है। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन देहरादून भानेवाला कंदरवाला क्षेत्र में आयोजन किया, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया, जिसमें हमने लगभग 10 लोगों को मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किया, जिनका इलाज सीव्यू सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। ये सीव्यू ट्रस्ट जो है इनके द्वारा निःशुल्क सेवा कैंप लगाया गया है और इसमें मैंने, मेरी मम्मी ने, सबने जांच करवाई है, तो काफ़ी सही है। मतलब लोग आ रहे हैं, काफ़ी सही एक्सपीरियंस है मेरा रहा। और आज हमारे यहाँ भानेवाला में मिलन केंद्र में सीव्यू ट्रस्ट द्वारा जो निःशुल्क आइस का आंखों का शिविर लगाया जा रहा है, तो इसके लिए हम इन सभी सीव्यू ट्रस्ट की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसका देखो, हमारे यहाँ ग्रामीण लोगों में क्या होता है कि छोटी मोटी आइस की जब प्रॉब्लम होती है तो वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, तो जब ट्रस्ट के लोग जब घर घर इस तरह से शिविर लगाते हैं गांव-गांव पहुंच करके, तो लोग जरूर अपनी आंख जरूर सोचते हैं कि नज़दीक है तो चलो एक बार टेस्ट करा ही लेते हैं, तो उन्हें पता चल जाती है कोई समस्या होती है। तो इसलिए आज हमारे यहाँ कॉलोनी से और गांव से काफ़ी लोगों ने यहाँ आकर के इस सेवा का, निःशुल्क सेवा का फ़ायदा उठाया। रविवार को देहरादून में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित नीट यूजी 2025 परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। देहरादून जिले में परीक्षा 20 केंद्रों पर कराई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने खुद भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा पर नजर बनाए रखी। पर काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक था। अगर कुछ अच्छा कर सकते थे, मतलब कि नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। बायो का इजी था, केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा और फिज़िक्स भी इजी था। थैंक यू।
एसएसपी पौड़ी रोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में जाकर उनके खुलने व बंद होने के समय स्कूली छात्राओं से वार्तालाप कर उसमें सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के निर्देश निर्गत किए गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि छात्राओं को स्कूल खुलने और बंद होने के दौरान परेशान करने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। थाना इतनी पास है, आप लोग हमें बता दें, ठीक है? टाइम टू टाइम बताते पहले भी बताया था, किसी लड़की ने मतलब पुल के पास में बताया था ना, उसको दिखवाने का आपको कोई नहीं मिलता, आप लोगों को रास्ते में आते जाते कभी कोई बाइक अब इधर आते जाते कोई आपका ऐसे यहाँ पे जो पिंक यूनिट स्कूटीज़ हैं उनको हम लोगों ने यूज़ में लाया गया है। इस पे जैसे छुट्टी का समय होता है और जब भीड़ भड़ाका होता है तो जो हमारी पिंक यूनिट्स पे जो महिला पुलिसकर्मी तैनात है वो सारे के सारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जाके एक तो इनको जागरूक करती हैं, दूसरा यहाँ पे वो साथ साथ ये भी इंश्योर करती हैं कि छुट्टी के दौरान ऐसे कोई भी ईव टीजिंग ऐसी कोई घटना वहाँ पर ना हो, और एक तरह से ये बच्चों के बीच में अपना योगदान करके इंटरैक्शन करके उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग निरंतर पिंक यूनिट की टीम के साथ काम कर रहे हैं। चमोली में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुल गए हैं। 6 महीने के लिए यात्रा का मंगल शुभारंभ हो गया है। शुभ मुहूर्त पर तीर्थ पुरोहितों के द्वारा पूर्ण विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह 4 बजे से इन मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ठीक 6 बजे आज मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में भक्तजन जुड़े हुए हैं। देश के कोने कोने से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्तजन पहुंचे हुए हैं और आपके आसपास वो गा रही है, भगवान बद्रीनाथ जी की आरती गा रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं कुछ क्षण पहले यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। के न्यूज के लिए बद्रीनाथ धाम से अनिल राणा। भारत ने वक्फ सुधार अधिनियम को लेकर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाने की योजना बनाई है। संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 1 मई से 10 मई तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री धामी, रुद्रपुर और हरिद्वार में आयोजित 2 सम्मेलनों में शामिल होंगे। वक्फ सुधार अधिनियम पर जन जागरण के लिए 1 मई से 10 मई तक जन जागरण के कार्यक्रम इस समय उत्तराखंड में हम लोगों ने तय किए हैं। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रुद्रप्रयाग में रुद्रपुर और हरिद्वार में 2 स्थानों पर रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हरिद्वार में मुख्यमंत्री जी के साथ में कार्यक्रम को साझा करेंगे। इसी के साथ में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी भी किसी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमने सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ में जितने महानगर हैं, जितने नगर निगम के क्षेत्र हैं, उन नगर निगमों में भी बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है।
अगली खबर है देहरादून से, जहां पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। दो तो थे नहीं तो दो क्लास तो है थोड़ी ना वो महाराज जी ने वहाँ के वो राज्य के वो बता रहे थे जो बोल रही लड़की बकायदा कि कोई कह रहा है पुलिस वाला मेरे रिश्तेदार है सर रेंट वालों को भी लिंक कर दिया मैंने उससे। देखिए शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहाँ पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। नैनीताल में एक नाबालिग से करीब 75 वर्षीय मुस्लिम शख्स के व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के विरोध में 30 अप्रैल की रात से ही हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। घटना में घटित शर्मनाक घटना को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों की नैनीताल के हंस कीर्ति आश्रम में बैठक की। विश्व हिंदू परिषद गौरव चक सेवा दल के प्रांतीय मंत्री यशपाल राजहंस ने 30 अप्रैल को नगर में घटित घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ जाति मानसिकता वाले व्यक्ति लव जिहाद चलाकर मनंदा देवी के आंचल नैनीताल को खराब करने का काम कर रहे हैं। कुछ षड्यंत्रकारी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति मां नंदा देवी के आंचल को मैला करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और वो लक्ष्य बनाकर एक लंबे समय से लव जिहाद जैसे षड्यंत्र पर चलने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को खोखला बनाने का एक षड्यंत्र उन्होंने बना रखा है। वो उजागर हुई घटना 17 साल से अधिक आयु का एक व्यक्ति, समुदाय विशेष का व्यक्ति 12 साल की जो नाती पोती की उसकी उम्र की बच्ची उसके साथ दुराचार करता है। ये बात जिसने भी सुनी तो देश के संविधान को प्यार करता है, किसी जाति धर्म का होगा, उसको ये जघन्य अपराध लगा और वास्तव में जघन्य अपराध है। हल्द्वानी से खबर है। मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू ने नैनीताल में जघन्य अपराध के बाद हुई हिंसा को जनता का आक्रोश बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना में इस तरह का आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भी स्वयं आक्रोशित थे। उनका मन भी आरोपी को पीटने का था। हालांकि वो कानून को मानने वाले लोग हैं, बावजूद इसके कानून अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने जनता से धैर्य की अपील की है। लोगों ने उसका मैंने भी वीडियो देखा है। निश्चित रूप से कानून हाथ मिलने का अधिकार किसी को नहीं। हाँ, कभी कभी आक्रोश ज़्यादा होता है और उस आक्रोश के तहत दिक्कत भी आती है, क्योंकि जिस प्रकार का जघन्य कांड हुआ, वास्तव में मेरे को भी बड़ा आक्रोश आया। मैं हल्द्वानी में था, मेरे को लगा अभी जाकर उसके 4 थप्पड़ मार दो जिसने इस तरह का काम किया है। लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और पुलिस ने पकड़ा और अब वो जन आक्रोश कभी कभी होता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नैनीताल की जनता को, उन्होंने शांतिपूर्वक कानून के साथ खड़े हुए अपना विरोध जरूर उन्होंने किया, लेकिन कानून को मानते हुए अगले दिन से उन्होंने पूरी तरह सामान्य सर बहुत ज्यादा अराजकता सर वीडियो में देखा जा रहा है, वो तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित होटल किंग में देह व्यापार का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा और एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।